चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो नए इंडिकेटर के ऊपर, जिसमें से एक इंडिकेटर जो है आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस को बताएगा और मार्केट में ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है उस चीज़ को भी बताएगा, और दूसरा इंडिकेटर आपको मार्केट के डायरेक्शन को बताएगा, जो आपको ये बताएगा कि आपको मार्केट में अपसाइड में जाना चाहिए या चाहे डाउन साइड में जाना चाहिए। और सेकेंड इंडिकेटर मैंने अभी बोला आपको वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बताएगा। तो इन दोनों ही इंडिकेटर को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, उन सारे चीज़ों को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, और मैं इस चीज़ को लास्ट में मोबाइल में भी आपको सर्च करके बताऊँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, उसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें जो है इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। मैंने दोनों ही इंडिकेटर को अपने चार्ट में लगाया हुआ है, बस मैं उसको ऑन करूंगा, मैं आपको सर्च करके बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से जो है सर्च बॉक्स में आपको जाना होगा, और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा सपोर्ट। क्या सर्च करना होगा आपको? सपोर्ट रेसिस्टेंस विद लेवल ब्रेक। मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, आप यहाँ पर इस चीज़ को पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल विद ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पर ना आपको यहाँ से कितने लोग इसका इस्तेमाल करें वो भी आपको दिख जाएगा। 23,881 लोग इसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आपका जो है इंडिकेटर हुआ जो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बताएगा। और इस इंडिकेटर का खासियत ये भी है कि कहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड जाएगा, और कहाँ से ब्रेकआउट होगा तो डाउन साइड जाएगा, वो भी आपको ये बताता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल इंडिकेटर है। चलिए, एक तो ये इंडिकेटर हो गया, आई होप आप सब लोग समझे होंगे। और उसके बाद जो है गैस हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपको मार्केट की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर RMI करके आपको लिखना है, ठीक है। तो RMI करके आप जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पर मैं सेव किए हुआ हूँ, इसलिए सबसे ऊपर में ही आ गया। तो आप यहाँ पर पूरा लिखिएगा RMI ट्रेंड स्नाइपर, ठीक है। तो इसका जो यूजेज है 4776 लोग हैं। अब देखो गाइज, ये इंडिकेटर आपको मार्केट की डायरेक्शन को बता देगा कि हमें मार्केट में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब आपको करना क्या है, ये जो इंडिकेटर है गैस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, प्राइस एक्शन के साथ ही इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में हो, ठीक है, जब भी आपको ये इंडिकेटर अपसाइड डायरेक्शन के बारे में सिग्नल दे, तो आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, आपको सिर्फ ढूंढना है सपोर्ट, ठीक है। आपको रेसिस्टेंस को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब अपसाइड डायरेक्शन में होता है तो मार्केट वहाँ पर रेसिस्टेंस को क्या करता है, ब्रेक करता है, और सपोर्ट को वो लेता है। तो इसीलिए आपको ये इंडिकेटर जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला, उसमें आपको सपोर्ट को ध्यान से देखना है, और रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा, ठीक है। और जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो आपको क्या करना है गाइज, जब भी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है रेसिस्टेंस कहाँ पर ले रहा है ये, और सपोर्ट को एकदम से इग्नोर करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट को तोड़ेगा और रेसिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट करेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ प्राइस एक्शन में आता है कि जब भी मार्केट अपसाइड में हो तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट अपसाइड में हो तो आपको सपोर्ट को ढूंढ के उसमें एंट्री मारना है, और जब भी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस को ढूंढ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना होता है। तो चलिए गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ही इंडिकेटर आपको मैंने बता दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको अपने चार्ट में पहले ये सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला हो गया, और ये मार्केट की डायरेक्शन वाला हो गया, जो आपको ये बताएगा। तो देखिए गाइस, ये कितना गजब का इंडिकेटर है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसके जो कुछ सेटिंग्स हैं उसको आपको लगा लेना है। तो मैं पहले आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस वाले में सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ जो आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये 15 होगा, जिसको आप क्या कर लेना, ये यहाँ पर 15 रहता है, जिसको आपको क्या करना है, 10 बना लेना है। क्या बना लेना है? 10, ठीक है। और ये क्या था हमारा, ये था पहले 15, इसको हमने बना दिया है 20, ठीक है। और इसको जैसा है ये वैसे ही इसको आपको रहने देना है। क्लियर बात? इसमें इतना ही सेटिंग है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेटिंग है गैस, उसके बाद आपको स्टाइल में चले जाना है। स्टाइल में जाने के बाद बस इसको रेसिस्टेंस और सपोर्ट को टिक रहने देना, नहीं तो ये जितना भी है ना, इन सारे के सारे को क्या करना है, आपको अनटिक लगा लेना है। क्लियर बात? किसी को भी नहीं रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका RMI ट्रेंड स्नाइपर करके है, उसके बाद यहाँ पे आना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर जो जैसा है इसको आपको वैसे ही रहने देना है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, खाली ये जो लेवल है आप चाहो तो इसको अनटिक करो या टिक रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपका इनपुट में आता है, इसको भी कुछ नहीं करना, ये जैसा है वैसे ही रहने देना है, क्योंकि इसमें ही ये परफेक्ट है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना था। एक चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्राइस एक्शन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। प्राइस एक्शन के साथ ही आपको मार्केट में एंट्री लेना है। और दूसरी बात ये मैं आपको 5 मिनट चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अब निफ्टी में शिफ्ट हो गया। पहले मैं बैंक निफ्टी में करता था,
क्योंकि अब तो पता है रूल बदल गया है, तो मंथली एक्सपायरी उसका प्रीमियम काफ़ी महंगा होता है, तो इसका भी वीकली एक्सपायरी बचा हुआ है। और इसमें कितना बड़ा, वैसे भी मैं 50 लॉट में मैं करता था, एक ही लॉट बढ़ गया 75 हो गया, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैं निफ्टी में अब शिफ्ट हो गया हूँ, तो इसीलिए अब मैं सिर्फ निफ्टी के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो ध्यान देते रहिएगा। अब कैसे ट्रेड करना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए मार्केट में सबसे पहले आपको किस चीज़ को देखना है, पहले सबसे पहले आपको देखना है कि ये वाला जो है आपका RMI ये बता क्या रहा है, आपको जो ये बताएगा उसी हिसाब से आपको सपोर्ट को और रेसिस्टेंस को देखना है। क्लियर है बात। तो यहाँ से मार्केट ओपन होती ही ये हमारा बता रहा है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में, ये हमें बता रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है गाइस, ये हमें बता रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के लिए तैयार रहना है। और अब दूसरी बात, अब हम एंट्री मारेंगे कहाँ पर, अब हमें एंट्री कहाँ पर लेना चाहिए, उस चीज़ के लिए हमें किसको ध्यान में रखना होगा। तो गाइस उस चीज़ के लिए हम लोग इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले को ध्यान से रखेंगे। तो देखिए हमें इसके प्रीवियस डे में ही ये बता दिया था हमारा कि भाई ये वाला जो इलाका था सपोर्ट रेजिस्टेंस का था, और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देकर के ऊपर ही गया। ठीक है, बस हमें वेट करना है सिग्नल का, इन दोनों का ब्रेकआउट का। ठीक है, अब ये मार्केट में यहाँ पर दिखा रहा है ये सपोर्ट लेता हुआ और यहाँ पर ये ब्रेकआउट लेता हुआ, तो बस जैसे ही ये इस रेंज को ब्रेकआउट लेगा हमें यहाँ पर एंट्री मारना था। और क्या करना है, हमें बस थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब क्या है कि जैसे आपने इस कैंडल में एंट्री मारा, इस कैंडल के नीचे में आप अपना एसएल लगा दो, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है इस चीज़ का। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेकआउट दिया मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डे का, यानी कि ये कब का हो गया हमारे पास 22 का हो गया हमारा ये ट्रेड। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग उस दिन ट्रेड कर सकते थे। चलिए उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं 19 का, ये 22 का हो गया, ये हो गया आपका 21 का। तो 21 का कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये रहा 21 का। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ 21 में, यहाँ ध्यान दीजिए, ये रहा आपका 21 का कैंडल है। तो देखिए गाइस 21 में क्या है हमारे पास, ये जो है ये आपको बता रहा है ये इंडिकेटर कि मार्केट क्या है हमारा नेगेटिव है, मार्केट क्या है हमारा नेगेटिव है। और यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता था मार्केट, लेकिन क्या हुआ, इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो प्राइस कितना गजब से यहाँ पर रिटेस्ट करके तब मार्केट नीचे आया है, जो कि हमेशा प्राइस एक्शन में ये बताया जाता है कि जब मार्केट सपोर्ट को तोड़े और उसको रिटेस्ट करे, ठीक है, देन उसके बाद नीचे है तो आपको एंट्री मारना है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है, बस आपको देखना होता है। देखिए मार्केट एक बार इस कैंडल में नीचे आया और इस कैंडल में दोबारा से इसको रिटेस्ट करने गया, और वापसी में ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डोजी टाइप का कैंडल बना है, बस यहीं पर आपको एंट्री मार के इसके ऊपर ऐसे रखना था। और देखिए यहाँ पर आपको 2 कैंडल जो है स्कैल्पिंग का यहाँ पर ट्रेड बहुत ही आसानी से मिल सकता था। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज टाइप का हो गया। तो यहाँ से आप क्या है साइडवेज मार्केट में भी गलत ट्रेड से बच सकते हो, क्योंकि आपको ये साइडवेज मार्केट से भी बचाता है। क्योंकि देखिए गाइस ये लाइन और ये लाइन दोनों ड्रॉ हो जाएगा, जब तक ये इसके बाहर नहीं निकले या जब तक इसके नीचे नहीं निकले हमें कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठे रहना है। तो कहीं ना कहीं ये हमें बार बार एसएल हिट होने से भी बचा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लॉसेज साइडवेज मार्केट में ही होता है, बार बार एसएल हिट उसी मार्केट में होता है। ठीक है, उसके बाद जरा यहाँ देखिए जा, अब ये जो है हमारे पास गाइस 19 का कैंडल है। ठीक है, ये पूरा जो हमारा 19 का है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो देखिए मार्केट क्या हुआ, हमें इसके ब्रेकआउट पर ही हमारा कैंडल का क्लोजिंग हुआ है 5 मिनट का, और ये हमें बता रहा था कि मार्केट हमारा क्या है गाइस, ये अपसाइड में है। तो कितना गजब का ये आपको दिख रहा है कि यार यहाँ से हमें इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना, ये हमें पहले ही पता चल गया। मार्केट में हमें जो है ये जो है गाइस ये कब बता दिया, ये 18 को ही हमें ये ड्रॉ करता हुआ आपको मिल जाएगा, आपको ये ड्रॉ करना भी नहीं पड़ेगा, आपको 18 को ये मिल गया। और 19 को हमें ये देखना है भाई या इसका ब्रेकआउट हो या चाहे इसका ब्रेकआउट हो, अपने को एंट्री लेना है। तो पता चलेगा भाई जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ ये हमें बता रहा है कि भाई मार्केट पॉजिटिव है, तो बस हमें इस कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री मारते, इस स्विंग के नीचे हमारा एसएल होता, एंड देन देखिए मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें लास्ट आवर में जो सेलिंग आया था, अगर देखिए उस चीज़ को अगर हमें यहाँ पर समझना है तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला ये रेसिस्टेंस लिया, सब पता है ये सबसे पहला रेसिस्टेंस ले लिया। तो लेकिन यहाँ पर ये बताया कि मार्केट पॉजिटिव है, तो बस यहाँ पर हमने क्या किया, गलत ट्रेड लेने से बच गया। क्यों, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि भाई यहाँ पर आने का इंतजार करते हैं, भाई यहाँ पर मैं घुसूंगा, लेकिन क्या है हमें ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है। तो ये रेसिस्टेंस हमें यहाँ पर ये बता दिया कि भाई यहाँ पर रेसिस्टेंस ले चुका है, अगर अब हमें कॉल साइड में जाना भी होता तो इसके ब्रेकआउट पर ही हम एंट्री मारते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट ने फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, अगेन यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस को फेस किया। अब क्या हुआ, मार्केट जो है आपका गाइस इसके ब्रेकआउट पर देखिए जा किस तरह से ये नीचे आया मार्केट, और ये हमें बता दें कि मार्केट नेगेटिव है, और यहाँ से हमें सेलिंग का भी सिग्नल मिल गया।
और मार्केट आया देखिए पूरा यहाँ तक, ये रहा, ये एरिया तक आया, ठीक है। तो ये लास्ट आवर का मूव था और बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया था, है ना। तो ये इंडिकेटर कुछ इस तरह से आपको सिग्नल देता है। उसके बाद और अगर अपन लोग देखते हैं, ये पूरा 18 का है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए 18 में अपन लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे, देखिए कितना गजब का ये आपको रिट्रेसमेंट भी बताता है। अब देखिए मार्केट क्या हुआ, सबसे पहला ये रहा ब्रेकआउट, इसके ब्रेकआउट पर कॉल में जाते और इसके ब्रेकआउट पर अपने को पुट में जाना होता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान देना, ये हमें क्या बताता है, नेगेटिव, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग तो हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे ही आ गया और इसके ऊपर ये क्लोजिंग हमें नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे पहला रेसिस्टेंस तो एक ये हो गया और दूसरा जैसे ही ये कैंडल नीचे है, दूसरा रेसिस्टेंस अब हमारा ये ड्रॉ हो गया और तीसरा ये हमें सिग्नल भी बता रहा है ये वाला कि भाई मार्केट हमारा नेगेटिव है। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया, जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट देता हमें, ये इस लाइन का ब्रेकआउट देता इसका, बस हमें एंट्री मारना था और ये देखिए यहाँ से आपको एक तो फर्स्ट ट्रेड मिल जाता और अगर ये ट्रेड छूट भी जाता तो अगर ये रिटेस्ट करने के लिए गया था, यहाँ हमने क्या बोला आपको, जब भी मार्केट नेगेटिव हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है, रेसिस्टेंस को ढूंढना है और वहाँ पर एंट्री लेना है। देखिए वहाँ से क्या हुआ, मार्केट आ गया नीचे, तो आपको यहाँ से अगेन 2 ट्रेड मिल गया, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आपको गैस रिट्रेसमेंट पर भी आपको बोले तो ट्रेड लेने में हेल्प करेगा और मार्केट की जो ब्रेकआउट होता है कहाँ पर हम एंट्री लेना चाहिए वहाँ भी आपको ट्रेड लेने में काफ़ी हेल्प करता है। चलिए उसके बाद अगर अपन लोग यहाँ पर देखते हैं 14 का, ठीक है। तो ये रहा 14 का, यहाँ से मैं आपको एक एक डेज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये पता चले यहाँ पर कि किस तरह से ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना चाहिए इस इंडिकेटर की हेल्प से। तो ये रहा हमारा 14 का गैस, आयो आप सभी को दिख रहा होगा। तो देखिए 18 का हमारा इस कैंडल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस कैंडल से। सो देखिए अब यहाँ पर गैस, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है गैस, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लेवल, इसके नीचे ही हमारा ये ओपनिंग दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, इसको और इसको ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ये देखना है कि अगर मार्केट इसके नीचे नहीं गया, सस्टेन नहीं किया, तो अपने को होल्ड करके बैठना है। और जब भी मार्केट इस एरिया को टच करने जाएगा तो क्या मैंने बोला आपको, रेसिस्टेंस को चेक करना है, हमें रेसिस्टेंस के ऊपर एक्शन लेना है जब भी मार्केट क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये हमें तो बता ही रहा है कि भाई मार्केट हमारा नेगेटिव है। जब भी जैसे देखो ये इसको रिटेस्ट किया, मार्केट ने नीचे आने के बाद ऊपर गया और देखिए वहीं पर हमें एंट्री बनता, तो यहाँ पर क्या होता, छोटा सा एसएल मिलता, इस स्विंग के ऊपर एसएल मार लगा लेते और यही हमारा टारगेट हो जाता, देखिए, ठीक है। और हमारा ये एक ट्रेड आसानी से मिल जाता। तो देखिए ट्रेड में क्या है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा क्विकली, आपको अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा कि आप सही हो, ठीक है। डर डर के करोगे तो गलत जगह पे एंट्री हो जाएगा और सही जगह वाला एंट्री आपको छूट जाएगा, ये सबके साथ होता है। तो ट्रेड में कोई फेयर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आप लॉजिक वाला जगह पे एंट्री मारिए और लॉजिक वाले जगह पे निकल जाइए, आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये है आपका 13 का, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है 13 का, देखिए ये वाला यहाँ से 13 का कैंडल है, ये रहा, ठीक है। तो 13 वाले कैंडल में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है ऑलरेडी नेगेटिव ही बता रहा है और इसके काफ़ी नीचे ही ओपन हुआ है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे ही ओपनिंग हुआ है। तो मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ पर इसको रिटेस्ट करने के लिए गया, ये जैसे ही बेयरिश कैंडल बनाया यहाँ पर एंट्री था और मार्केट जो है धीरे धीरे थोड़ा रिटेस्ट करते हुए ही मार्केट नीचे ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको आसानी से ट्रेड मिल जाता। और यहाँ पर देखिए अगर गैस अगर आप देखोगे तो लास्ट आवर में क्या गजब का यहाँ पर ट्रेड मिला है, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो देखिए गैस यहाँ पर ये आपको बता दिया कि भाई ये सपोर्ट वाला, क्योंकि कई बार ये यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, 3 बार 4 बार ले चुका है और दूसरा ये देखिए रेसिस्टेंस भी ले चुका है। तो अब हमें पता है कि भाई मार्केट नेगेटिव है, नीचे ही जाना है इसने, है ना। और ये जब भी ऊपर जाएगा रेसिस्टेंस को फेस करेगा, नीचे आएगा। तो बस आपको क्या करना है, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री ले लेना है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रखना है। और देखिए ये वाला आपको एक मतलब ये क्या है कि आपको डेली एक ट्रेड आसानी से किसी ना किसी वक्त आपको दे ही देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक मैं आपको साइडवेज मार्केट को ढूंढ के दिखाता हूँ। जैसे ये रहा आपको मैं दिखाऊँ, ये वाला मार्केट देखिए, ये कब का, ये आपका ये रहा 12 का। अगर हम लोग 12 का मार्केट को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने लोग फंसे होते हैं, खामखा में पहले ही एंट्री बना लेते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग क्या है कि जहीं तहीं एंट्री मार लेते हैं और हमारा एसएल हिट हो जाता है और हम निकल जाते हैं, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आता है। लेकिन जिसके पास ये इंडिकेटर होगा उस बंदे को क्या है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि या ये उसको बता देगा कि कहाँ पर एंट्री मारना चाहिए। अब देखिए जिसके पास ये इंडिकेटर होता है ना, वो बंदा आराम से बैठे रहता, क्यों, क्योंकि उसको एक दिन पहले ही ये चीज़ ड्रॉ किया हुआ उसको मिल जाता, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर बाद में जाकर के ये ड्रॉ हुआ होगा और एंड देन मार्केट नीचे आया। अब हमें पता चल गया कि भाई मार्केट तो नेगेटिव है,
मार्केट में बस इस रेंज का ब्रेकआउट होने देना है। ये 2 रेंज है, हमें आराम से बैठना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट धड़ाम नीचे आया, देख रहे हो, यहाँ नीचे आया, यहाँ तक आया, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आप कैप्चर कर लेते। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसान बोर हो जाते हैं और वो अपना जो है पोजीशन को स्क्वायर अप करके चला जाता है एसएल हिट होने के बाद थीटा डिक्री की वजह से। लेकिन ये क्या इंडिकेटर आपको सही जगह बोले तो ट्रेड देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं आपको बुलिश का दिखाऊं, जैसे ये रहा कॉल वाले में कैसे एंट्री मारना था, क्या गजब का ही, अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि भाई मार्केट जो है यहाँ इसका ब्रेकआउट देगा तो अपने को क्या करना है, नीचे पुट में जाना है, इसका ब्रेकआउट देगा तो हमें कॉल में जाना है। तो हमें एक दिन पहले ये ड्रॉ किया हुआ मिल गया, लेकिन मार्केट का ओपनिंग कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ, दिख रहा है आप सभी को। मार्केट इसके नीचे तो ओपन हुआ, लेकिन क्या ये सस्टेन क्या नहीं किया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो एक सपोर्ट लाइन दोबारा से आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। तो अब इसके नीचे ही में अपने को जाना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे ऊपर सरका, यानी कि ऊपर की साइड गया और ये इसका कलर हमें बताने लगा कि भाई अब मार्केट हो गया है पॉजिटिव, अब एक कॉल के साइड जाना चाहिए। तो जैसे ही ये वाला जो है आपका रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, एंट्री मारते इस स्विंग के नीचे आपका एसएल होता और देखिए टारगेट यहाँ तक आपको आसानी से मिल जाता, ठीक है। तो गैस ये जो इंडिकेटर है आपको इस तरह से हेल्प करेगा मार्केट में जो है ट्रेड लेने में। अब मैं आपको एक जो है साइडवेज मार्केट का दिखाना चाहता था, चलो वो मेरे को मिल गया। ये रहा, ये पूरा साइडवेज मार्केट टाइप का है। देखिए ज़रा मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक दिन पहले हमें पता चल गया था ये ड्रॉ किया हुआ, ये वाला भाई इसके ऊपर जाता तो पॉजिटिव, इसके नीचे आता नेगेटिव, और ये किस तरह से बता रहा है उसके हिसाब से अपने को ट्रेड करना था। लेकिन मार्केट में ये तो अपने को बता रहा है कि मार्केट क्या है, हमारा नेगेटिव है, ये हमें बता रहा है कि मार्केट क्या है, हमारा नेगेटिव है। इसके नीचे ये वाला कैंडल आया तो, लेकिन क्या सस्टेन किया, नहीं किया, ये डोजी कैंडल बना के मार्केट चला गया ऊपर। तो देखिए जरा ये सपोर्ट अब हमारा ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। अब हमें आराम से बैठना था, आराम से हमें कब तक बैठना था, तो भाई हमें आराम से तब तक बैठना था जबकि इसके नीचे ना आ जाए और जब तक कि ये इसके ऊपर सस्टेन ना कर ले। क्लियर है बात। तो मार्केट ऊपर थोड़ा सा गया लेकिन वीक छोड़ के फिर से मार्केट नीचे आया, तो फिर से एक और लाइन हमें ड्रॉ होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो बस अब हमें ये लाइन कंप्लीटली मिल गया। अब इसके बाहर ऊपर जाएगा तभी कॉल में एंट्री मारना था, इसके नीचे आता तभी हमें पुट में एंट्री मारना था। और कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि मार्केट हमारा ये क्या है, नेगेटिव है। तो बस लेकिन अब हमें पुट में तभी एंट्री मारना था जब ये इसके नीचे आता। लेकिन इस दिन क्या हुआ, पूरा मार्केट देखिए पूरा साइडवेज टाइप का रह गया। तो गैस ये जो इंडिकेटर है आपको साइडवेज मार्केट में भी एसएल हिट होने से बचाएगा और गलत ट्रेड लेने से आपको बचाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको मोबाइल में बता देता हूँ कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। तो देखिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह से क्रोम के ऊपर आपको जाना है। अब मैंने सर्च करके रखे रहता हूँ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, आप भी कर लेना इसको सर्च। तो देखिए जैसे ये आ जाएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, जो मैंने आपको बताया था वही। तो यहाँ पर आपको लिखना है सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है। ये रहा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सबसे ऊपर में ही आ जाएगा। तो इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लेना है। पहला मैंने लगा दिया, दूसरा आपको यहाँ पर लगाना है। दूसरा यहाँ पर जो मैंने इंडिकेटर लगाया था मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, एक मिनट। उसका नाम जो था हमारा, उस इंडिकेटर का नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुआ है RMI, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है इसका नाम RMI है। फिर से आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ जाकर के आपको ऊपर में लिखना है RMI ट्रेंड स्नाइपर, इसको इस तरह से लगा लेना, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ही लग चुका है, इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी और ट्रेंड वाला भी, और इनका सेटिंग कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और मैंने आपको मोबाइल में भी सर्च करके बता दिया है कि मोबाइल में आपको किस तरह से सर्च करना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, लैपी में भी इसका इस्तेमाल कैसे करना है उस चीज़ को भी हमने बता दिया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।